आसमान पे चढ़ाए थे, उन लोग के साथ पूरा सरासर अन्याय कर रहे हैं, सरासर धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जिसके खिलाफ में जाके वो अपना पहचान बनाए थे, अब उन्हीं के साथ सरेंडर करने जा रहे हैं। अब वो भूल गए कि चारा चोर के साथ जा रहे हैं, वो भूल गए कि नवी फिर तेजस्वी यादव के साथ जा रहा है, वो भूल गए कि जो बिहार को 20 साल तक बर्बाद किया उनके साथ जा रहा है। फिर बताइए कि युवाओं के साथ धोखा नहीं हुआ, बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं हुआ, और जो भी बाहर बिहार से बाहर जाकर रोजगार के तलाश में रहते हैं उनके साथ धोखा नहीं हुआ। केवल इससे ये सिद्ध होता है कि मनीष कश्यप केवल इन लोग का नाम बेच के अपना पब्लिसिटी बना रहे थे, और फिर अब सत्ता के मुंह में, सत्ता के लालच में आके अब देख रहे हैं कि हमारा सेटिंग कहाँ होगा। अगर वो अच्छे होते, अपने जुबान पे कायम होते, तो बेशक अगर किसी भी पार्टी के साथ नहीं लड़ते तो अपने दम पे निर्दलीय चुनाव लड़ते और लोगों से कहते कि हाँ हम अकेले हैं, सबके खिलाफ में और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, तो सभी लोग उनका बेशक समर्थन करते। लेकिन अगर जो राजद के साथ जाके अपना समझौता कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि कहीं से भी वो चुनाव लड़ेंगे। उनको भविष्यवाणी करने का बहुत शौक है ना, कि 6 महीने के बाद सरकार गिरा देंगे, 3 महीने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि अगर बिहार में कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और राजद के साथ जाके लड़ेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। कल तक बीजेपी से वो मतलब कि बहुत उम्मीद रखे कि बीजेपी हमको टिकट देगी, बीजेपी से बहुत सारा उम्मीद रखे। आज बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही, तब वो चाह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के लड़के से जाकर मिले, यानी कि वो आकर हमसे एक बार माफी मांगे और हाथ मिला ले, हम लोग मिल के, दोनों आदमी मिल के बिहार राज्य को बदलाव करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है आगे? मतलब चोर के साथ साधु रही तो वो साधु हो सकेला? हाँ, माने कि मनीष कश्यप है, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो क्या बिहार का बदलाव करेंगे? आप देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव का, उनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, वो लोग बिहार के लिए क्या क्या किए हैं, इस सबको पता है। बच्चा बच्चा को पता है कि कितना घोटाले किए हैं, जमीन घोटाला है, चारा घोटाला है, और न जाने कितना कितना घोटाला है। फिर उनके साथ जाके, नौवीं फेल के साथ जाके सरकार बनेगा, फिर कौन सा सरकार चलेगा, कौन सा बदलाव करेंगे? हाँ, ये अब वही बताएंगे। और पहले रहा बात बीजेपी का, तो अगर बीजेपी के साथ जाते और टिकट मिलना न मिलना एक अलग चीज है, लेकिन क्या है कि अब उसका मतलब है कि किसी के साथ समर्थन कर लेंगे, इसका मतलब है कि आप केवल राजनीति के लिए, आप भी सत्ता के लिए, जैसे बाकी सब नेता करते हैं वैसे आप भी कर रहे हैं। आपका भी कोई सिद्धांत नहीं है, आपका भी कोई समझ नहीं है, आपका भी कोई नैतिकता नहीं है। आप जो सब कर रहे हैं वो आप भी करेंगे, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? अच्छा, आगे उनका जो मोटिवेशन, मतलब कि जो उनका बात है, मतलब कि बोल रहा है कि पत्रकार अब देश को चलाएगा। क्या ये हो सकता है? क्या पत्रकार अब देश को चलाना चाहता है? देखिए, ये अपना भारत जो देश है, ये लोकतंत्र देश है, ठीक है। यहाँ पे सबका समान अधिकार है। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पत्रकार भी चला सकते हैं। देखते हैं कि छोटा छोटा लोग जो होते हैं वो MP MLA बन जाते हैं। देखिए, जनता जो होती है ना अपने देश की, बहुत समझदार है। वो किसी को भी सराखों पे बैठा सकती है और किसी को भी नीचे गिरा सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि पत्रकार चलाए, चाय वाला चलाए। अगर आपके पास काबिलियत है, आपके पास दिशा निर्देश है, आपके पास एक सोच है, विचार है आगे बढ़ने का और अपने समाज को आगे बढ़ाने का, ले जाने का है, तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं? जरूर चला सकते हैं। आगे मनीष कश्यप को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मनीष कश्यप के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि उनको अपने सिद्धांत पे रहना चाहिए। जिन गरीब युवाओं, बेरोजगारों का आवाज उठा रहे थे, उस सिद्धांत पे कायम रहना चाहिए। बेशक अगर माने कि संघर्ष कर रहे हैं तभी इतना पब्लिसिटी है, इतना उनको मान सम्मान मिला है। बताइए, वो जेल में गए थे, उनको लाखों युवा आके वो अपने सराखों पर बिठाए थे। उनसे कोई मतलब व्यक्तिगत कोई उनसे संबंध नहीं था, व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं था, लेकिन सबके नज़र में ही था कि ये बेरोजगार, गरीबों और किसानों या जो बाहर में जाके काम करें, उनका सबका आवाज़ बनेंगे। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट से ही सबका जो विश्वास था, जो उनके ऊपर जो दायित्व था और जो विश्वास के रूप में देख रहे थे, सबको वो धोखा देने का काम किया है। अभी बोल रहे हैं कि अगर मैं चुनाव में अगर जीतता हूं तो 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। 1 लाख युवाओं को दावा ठोक के वो स्टाम्प पेपर पे साइन करके 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के एकदम दावा ठोक रहे हैं। क्या अगर अलग भी कोई भी सांसद हो, विधायक को देने का दावा ठोक सकता है? देखिए, दावा ठोकने का, देने का, एग्रीमेंट पेपर का, ये सब बहुत पुराना तरीका है, ठीक है।
जबान से कह देना। तेजस्वी यादव जी भी बोले थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पहला साइन से पहला सिग्नेचर से हम 10 लाख रोजगार दिए। कितना रोजगार दे दिए? 2 लाख तो रोजगार दिए 2 लाख का रोजगार दिए कि जो शिक्षक भर्ती किए उसमें भी घोटाला किया। 75% जो पुराने शिक्षक थे उन्हीं को प्रमोट किया गया है। बाकी कहाँ कहाँ से ला के शिक्षक भर दिए। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया बताइए। हमारे गृह जिला गोपालगंज से तेजस्वी यादव है, ये ऐसा जिला है गोपालगंज जो दो बार सीएम दिया है, स्वास्थ्य मंत्री दिया है और कितना मंत्रालय उनके घर ही रहा, लेकिन हमारे जिले के लिए उन्होंने क्या किया है बताइए। वो लालू यादव के जमाने में जब था तो हम लोग सुने हैं कि वो बोलते थे कि घोड़ा के खेत में खादर ना दिया जला। क्यों? वो अपना खेत नहीं होता है, उसमें सिंचाई की, उसमें काम करने की, विकास की जरूरत नहीं होती है। सब कोई अगर कुछ भी बनता है तो पहले सोचता है कि हमारा जिला वो लो, हम अपने जिले के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें। लेकिन वो लोग जीत के जाकर पटना में बैठ गए, गोपालगंज को भुलाइए दिए। तो ये तो जो अपने घर का नहीं हुआ, अपने जिला का नहीं हुआ, किसी का नहीं हो सकता है। तो फिर वो स्टम्प का वो तो राजनीति में होता रहता है, सब कोई दावा करता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़े, किसी पार्टी से नहीं मिले। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि मानिए कि जो सिद्धांत पे आए थे सबके बीच में, गरीबों का आवाज बने थे, गरीबों का आवाज बनने से पहले वो चुनाव लड़े थे 2020 में। चुनाव लड़े थे, ठीक है, चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका एक व्यक्तिगत सिद्धांत होना चाहिए ना। अब आप अपने ही सिद्धांत पे, अपनी जुबान पे खड़े नहीं उतर रहे तो आगे क्या करेंगे वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन उसके बारे में, उनके बारे में मानिए हम किसी के बारे में फैसला लेने वाले नहीं होते हैं। लेकिन हमारे कहने का यही मतलब है कि जिस सिद्धांत से आप आए थे, जिस जिम्मेदारी से आप आए थे, जिन हजारों लाखों युवाओं का आवाज आप बने थे, उस आवाज को और बुलंद करना चाहिए, न कि एक लोकसभा सीट के लिए और अपने सत्ता भोग के लिए आप तुरंत उस पर पलटी मार दिए। फिर आप में और पलटू चाचा में चाहे किसी में भी अंतर क्या रहेगा? लोग कहा जाता है कि थूक के चाटा नहीं जाता, वही हाल हो गया है क्या बिहार में? अब माने कि सब लोग कह रहे हैं तो हम कैसे मना करते हैं कि बाकी जनता, सारे लोग समझदार हैं, सभी लोग देख रहे हैं। अभी तो माने कि 1-2 दिन से खबर चल रहा है, जब पूरा युवा देखेंगे तो सोचिए कि उन युवाओं को, उन गरीबों को, सभी को कितना तकलीफ लगेगा। कल तक 11 रुपया चंदा भी मांग रहे थे, कल लाइव आके बोल रहे हैं कि 11 रुपया मेरे को चंदा दीजिए। देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं। जितना भी काम करते हैं, मैक्सिमम काम करते हैं, अब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जितना भी काम करते हैं वो पब्लिक स्टंट के लिए करते हैं। केवल चाहते, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एक सन ऑफ बिहार लिखते हैं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। मैं पूछना चाहता हूँ कि केवल वही सन ऑफ बिहार है? बाकी जो लाखों युवा है, बाकी जो हम लोग जैसे नौजवान है, वो बिहार के लाल नहीं है, वो सन ऑफ बिहार नहीं है? क्यों उनको एक ही बदसाहत मिला कि जो भी हम बिहार के, हम ही लाल है, हम ही कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। एक इंजीनियर है तो उनके जैसे हजारों लाखों इंजीनियर पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो भी है उनको अपने नैतिकता के साथ, अपने जिस वचन के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ आए थे, उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर वास्तव में बिहार में बदलाव लाना चाहते थे तो अपने सिद्धांत पे कायम होना चाहिए। लेकिन वो पहले ही अपना दल बदल दिया, अपना सिद्धांत बदल दिया, तो अब आगे क्या करेंगे अब वही जान सकते हैं। बाकी जो है फैसला तो वो जनता करेगी। चलिए, ये हमारे साथ युवा नेता थे जो कुचायकोट प्रखंड में आते हैं। कुचायकोट प्रखंड क्या नाम पड़ेगा? कुचायकोट विधानसभा से आते हैं। कुचायकोट विधानसभा से आते हैं और यहाँ से मेरा प्रयास कैसा रहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।